कि मोदी जी ने अपने 7 सांसदों को उतार दिया है, तो कम से कम अब ये मान करके चलिए 4-4, 5-5 सीटें वो लेकर के आएंगे। तो जो हारी हुई सीटें थी उसमें से कम 30-40 सीटें तो अब जीती हुई मान ली गई। तो ये क्या सच में सही है इतनी बात? नहीं, ये गलत है। ऐसा जरूरी नहीं है हाँ। कि कोई अगर सांसद विधायक पे लड़ रहा तो जीते गई। और यहाँ पे जितना का वर्क हुआ उसके आधार पे देखा गया कि काम तो कुछ नहीं हुआ है। हमारे हिसाब से वोट कैंडिडेट कोई नहीं है ढंग की। ये आपके सांसद को टिकट मिला जी, सांसद की टिकट तो पक्की कंफर्म है, लेकिन सीट निकलेगी? सीट नहीं निकलेगी। और सतना जिला स्मार्ट सिटी और 2018 का अगर मैं चुनाव का नतीजा देखूं ठीक अगर मुझे याद हो तो 7 में से 5 सीटें बीजेपी जीती थी। इस साल मुश्किल पड़ेगा। विधानसभा भी ले ले, लोकसभा भी ले ले तो भी दिक्कत होगी। क्या आपका क्या विचार दिख रहा है? इधर सांसद हैं गणेश, उनको टिकट मिला है विधानसभा का। बदलाव। क्या बदलाव? तो सांसद जी भी हार जाएंगे? अब तो परिणाम बताएंगे वो, फिर वो तो आगे की तैयारी है। ये सच में ऐसा है? बदलाव है। क्या इस बार लोग बोल रहे हैं? ये इस बार तो लगता है कांग्रेस आएगी। ऐसा लगता है? सब लोग बोल रहे हैं। बीजेपी नहीं? बीजेपी नहीं। 20 साल हो गया हाँ। सांसद जी को हम पहली बार लखन चौराहे में देखे। सांसद जी का चेहरा नहीं दिखा अभी चुनाव में। अच्छा। हाँ, तो मतलब आपको कितना चांस लगता है 100 में से? मोदी 60%, 70% अरे वो जीत जाएंगे? 0%। आप जो है वो भूल जाओ गणेश जी को। मेरा चेहरा देखो, मोदी जो कह रहे मोदी के मन में एमपी, एमपी के मन में मोदी। मोदी के मन में का है एमपी? हाँ। जब ये काम करवाएंगे तब ना, हम तो इनको जानते हैं। इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के सतना जिले की सतना विधानसभा पर हूं और सतना विधानसभा से 4 बार के लगातार सांसद, बीजेपी के सांसद, मोदी जी के अब मौजूदा सांसद गणेश जी को उनको विधानसभा के अंदर उम्मीदवार बनाया है। यहीं से वो 4 बार के सांसद रहे। लेकिन जब मैं यहाँ से गुजर रहा था, हम लोग यहाँ से सतना से अब कटनी की तरफ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है संदीप पान भंडार है। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए दिखे, कुछ लोग वहाँ पर ठाके लगा रहे थे। मैं यहाँ रुका, चलिए बात कर लेते हैं, अच्छे शाम का वक्त है, कुछ लोग यहाँ पर है। तो मैंने पूछा कि कौन सा गांव है, तो इन्होंने कहा कि ये गांव नहीं है, ये वार्ड नंबर 37 ये है और 45 ये है। लेकिन और ये सतना शहर का ही हिस्सा है, सतना जिले का, सतना शहर का ही हिस्सा है। और ये सड़क जरा आप दिखाइए, जरा पूरा गांव जैसा जो है वो ऐसा लग रहा है कि हम जो है वो, ये इधर भी सड़क टूटी हुई है, उधर भी सड़क जो है वो टूटी हुई है। और ये स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी, ये स्मार्ट सिटी है। कब घोषित हुआ है स्मार्ट सिटी? 5 साल पहले। 5 साल पहले जी। अच्छा, तो ये हम लोग तो डाउट 2018 के चुनाव में स्मार्ट सिटी घोषित की गई है इसको। अच्छा, तो हम लोग तो थोड़ा सा जो है वो देख करके आपके इलाके को सोचे कि गाँव में आ गए हैं। विकास है, बीजेपी का 20 सालों का विकास है सर, सामने दिख रहा है। अपने कहने की जरूरत नहीं है, बनावटी बातें बोलने की। सांसद को टिकट दिया, मोदी जी के सांसद को टिकट है जी। मोदी जी तो वैसे ही कह रहे हैं कि मोदी के मन में एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। बड़ा तुकबंदी आजकल, थोड़ा हम लोग भी वो हो जाते हैं। जुमलेबाज प्रधानमंत्री हमारे, जुमला करना इनका पेशा है और सदियों से करते चले आ रहे हैं। हाँ। और आगे भी कई जुमले, आज हमारे प्रधानमंत्री सतना आए थे। अच्छा। और हाँ, सतना आज सुबह का पहला उनका वायरल उनका था, और जुमलों की बारिश करके गए हैं। और हम लोग जुमलेबाज प्रधानमंत्री हमको मिला है और झेल रहे हैं। देखिए 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पर इस सीट की। जो गणेश जी यहाँ पर जो सांसद हैं, अभी मौजूदा सांसद, 2003 में पहली बार जब उनको टिकट मिला तो पहली बार उनको टिकट किसने दिलवाया? उमा भारती जी ने। उमा भारती जी गणेश जी को जो है वो यहाँ से टिकट दिलवा करके सांसद बनाने वाली रही। और उमा भारती आजकल हिमालय में है, वो जो है वो हिमालय के अंदर बैठ करके चिंतन मनन कर रही कि सरकार ये क्यों, वो ऐसे खुल करके नहीं कह पा रही, लेकिन ये दिख रहा है कि बीजेपी ने उनको साइडलाइन कर दिया है। तो ये उमा भारती जी जो हैं वही आपके इधर सांसद को लेकर के आने वाली है राजनीति के अंदर जी। और अब वो हिमालय में है। उन्होंने कहा वो गई है कि नहीं गई मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने कह दिया था। तो ये उनके नाम का कोई जो है प्रभाव है, कुछ ये नुकसान है, फायदा है, या कुछ खास नहीं है? बिल्कुल प्रभाव सर, क्योंकि 85% दिखा के ही हम लोगों ने वोट दिया था। जिस समय उमा भारती मुख्यमंत्री थी, हाँ। उसीलिए हम लोगों ने वोट दिया था कि हमारी मुख्यमंत्री वहाँ है उमा भारती जी, वो बनेगी मुख्यमंत्री। इसीलिए हम लोगों ने वोट दिया था उमा भारती जी को। उमा भारती जी को नहीं, उमा भारती जी को ही दिया था, गणेश सिंह जी को वोट नहीं दिया था हम लोगों ने, सिर्फ उमा भारती जी को दिया था हम लोगों ने वोट। इसके बाद कुछ समय बाद उनको हटा दिया गया मुख्यमंत्री पद से। इसके बाद देख रही हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। ये कुल मिलाकर के अगर पूछें तो मोदी जी ने अपने सांसद को उतारा यहाँ पे, और बात ये चली दिल्ली में
अखबारों में ये लिखा गया कि मोदी जी ने अपने 7 सांसदों को उतार दिया है, तो कम से कम अब ये मान करके चलिए 4-4, 5-5 सीटें वो लेकर के आएंगे। तो जो हारी हुई सीटें थी उसमें से कम 30-40 सीटें तो अब जीती हुई मान ली गई। तो ये क्या सच में सही है इतनी बात? नहीं, ये गलत है। ऐसा जरूरी नहीं है हाँ। कि कोई अगर सांसद विधायक पे लड़ रहा तो जीतेगा ही। और ये तो पब्लिक देख ही रही है क्या किया आपने 4-5 साल, 10 सालों में, 20 सालों में। और यहाँ पे जितना का वर्क हुआ उसके आधार पे देखा गया कि काम तो कुछ नहीं हुआ है। हमारे हिसाब से वोट कैंडिडेट कोई नहीं है ढंग के, जितने लड़ रहे हैं यहाँ पे चुनाव कोई नहीं है ढंग के। हम तो वोट नोटा में देने वाले हैं। अच्छा जी। देखिए गजब बात ये भी है कि कोई जो है ये समझे कि भाई ये सारे इधर कांग्रेस के खड़े होंगे या कुछ और खड़े होंगे, ये कह रहे हैं कि नोटा में वोट दे रहे हैं। तो यही जो है थोड़ी समझने की बात है। मैं जब आया तो यहाँ पे 5-10 लोग बैठे होते, 5-10 लोग उधर वो बेंच पर बैठ करके वहाँ पर ठाके लगा रहे थे। तो ये क्या समझ में आ रहा है आपके? इधर तो बड़े कद्दावर सांसद को टिकट मिला है, सीट पक्की है। हम तो सहमत नहीं। रुके जरा, आ रहा हूँ आपके पास, रुकिए थोड़ा बताइए। अब इसके लिए कोई कंफर्म नहीं है हाँ। कि पक्की हो ही जाती है। अब आगे अभी कंफर्म क्या हो सकता है, हाँ, अब इतने बता पाएंगे अभी हम। अभी इतना ही बता पाएंगे। हाँ। चलिए आप बड़े उतावले हो रहे हैं, बताओ जरा क्या समझ में आ रहा है? मैं तो सहमत नहीं हूँ। अच्छा मुझको तो कोई पार्टी ठीक नहीं दिख रही, ईमानदार अच्छा। कोई नहीं ठीक दिख रही। मेरा लगता तो मैं तो वोट भी किसी को न दूँ, लेकिन हो गया किसी को देना ही पड़ेगा। हैं, अगर वोट न दूंगा तो नाम कट जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा प्रकाश कुमार प्रजापति। क्या करते हैं? पढ़ाई किया 10वीं क्लास तक। अच्छा। थोड़ी सी में प्रॉब्लम आ गई, हाँ। दवा कराया नागपुर में, पढ़ाई छूट गई। हाँ। अपना ईंट का व्यापार है। किस चीज का? ईंट का व्यापार है। ईंट का? हाँ। मकान बनाते जो ये? जी मिट्टी का ईंट। मिट्टी का अच्छा। उसमें भी हाँ भारत सरकार ने या कहिए एमपी सरकार ने रोक लगा दिया गया कि कुम्हारों की लाल मिट्टी ईंटा हम उपयोग नहीं करेंगे। हम बड़े बड़े व्यापारियों की फ्लाई ऐश की जो बनती है मिट्टी की ईंटा, उसका उपयोग करेंगे, जिससे भी कुम्हार समाज बहुत पीछे जा रहा है। उनके रोजगार के लाले पड़े हुए हैं। हमने भी कई बार मुख्यमंत्री साहब यहाँ आए, ज्ञापन दिया, सांसद जी से भी किया, कोई सुनवाई नहीं। अरे एक मिनट रुकिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, थोड़ा सा इनसे बात कर लूँ, ये बड़े उतावले हैं। मैं ये थोड़ा समझना चाह रहा हूँ कि आप जो है वो, मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूँ तो आप बोल रहे हैं, मतलब राजनीति को लेकर के आपकी दिलचस्पी है? थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। थोड़ा बहुत है, उतना भी बहुत सारे लोगों में नहीं होता है वैसे। तो ये कोई समझ में नहीं आ रहा आपको इधर, बाकी या लग रहा है कि नहीं आखिरी वक्त तक जो है वो बीजेपी का ज़्यादा जोर हो जाएगा, बीजेपी जीत जाएगी, या कांग्रेस का ज़्यादा जोर हो जाएगा, कांग्रेस जीत जाएगी, क्या देख रहे हो? अब इसके बारे में क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसके। तो ये गणेश जी बनने चाहिए इधर से? अब इसके बारे में क्या बताऊं? नहीं क्या क्यों बताओगे, बताओ कुछ नहीं, बताओ। कोई डर वर तो नहीं है? 20 साल के सांसद क्या किए? डर वगैरह तो नहीं है कहीं गणेश सांसद जी की तरफ से कहीं ईंट का काम और कम करा दे? तो हम दूसरे से पूछ लेते हैं। अरे हो क्या चलो भाई देखो, हम किसी का काम धंधा नहीं खराब करेंगे, हाँ? सही है ना? इनका काम धंधा गणेश जी खराब मत करना है, बल्कि कुछ काम उनसे भी दे देना। हाँ, क्या समझ में आ रहा है आपको? ये आपके सांसद को टिकट मिला जी, सांसद की टिकट तो पक्की कंफर्म है, लेकिन सीट निकलेगी? सीट नहीं निकलेगी, सीट नहीं। अच्छा, सांसद की सीट? सांसद की सीट तो प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, घोषित हो गई। सांसद की जो सीट है अब विधानसभा में जी। वो भी पक्की नहीं है। मुश्किल पड़ेगा। सतना जिला जिला और सतना जिला स्मार्ट सिटी, और 2018 का अगर मैं चुनाव का नतीजा देखूं ठीक अगर मुझे याद हो तो 7 में से 5 सीटें बीजेपी जीती थी। इस साल मुश्किल पड़ेगा। अच्छा, हाँ, विधानसभा भी ले ले, लोकसभा भी ले लें तो भी दिक्कत होगी। देखिए ये बड़ी गजब बात है, मतलब कि हम लोग जो है वो जब आंकड़ों को बैठ करके कागज़ पर जब देखते हैं, डायरी के अंदर बनाते हैं, जब लाइन लगा करके कि इधर इधर इधर, तो सतना जो है वो लिखा जाता है सतना बीजेपी का गढ़, 7 में से 5 सीटें बीजेपी ने जीती। 2018 के चुनाव की बात कर रहे हैं, और 2 सीटें जो है कांग्रेस के खाते में गई। देखिए सर, यहाँ और अब की बार यहाँ जो है तो हर आदमी जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में आता है, लेकिन किसानी वर्ग से भी जुड़ा है। यहाँ आवारा जानवर जो है गौशाला बने हुए हैं, हाँ। तो गौशाले के नाम में एक गाय नहीं है, वहाँ का फंड जो है तो कर्मचारी खा रहे हैं। तो अब की बार क्या देख रहे हो? शिवराज की सरकार दोबारा देख रहे हो या कमलनाथ की सरकार, या क्या देख रहे हो? कमलनाथ की सरकार भी देख लें। अच्छा, हाँ, नहीं, देखने का विचार है? देखने का विचार है। क्या आपका क्या विचार दिख रहा है? इधर सांसद हैं गणेश, उनको टिकट मिला है विधानसभा का, बदलाव।
क्या बदलाव? कांग्रेस। कांग्रेस का। तो सांसद जी भी हार जाएंगे? अब शहर की पब्लिक तो यही बोल रही है। तो सांसद जी की तो पूरी आप जो है राजनीति पर ही जो है वो एक धक्का लगा देंगे, मतलब कि वो 4 बार के सांसद, विधायक ही ना जीती तो फिर हो सकता है कि उनको 24 में दोबारा सांसद की भी टिकट ना मिले। अब तो परिणाम बताएंगे वो तो आगे की तैयारी है। ये सच में ऐसा है? बदलाव है। आप क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टर हूँ। क्या नाम हुआ आपका? करुण राय। तो सच में बाकी के लोगों से आप मिलते होंगे? जब यहाँ बात कर रहे हैं तो समझ में तो आ रहा होगा आपको बदलाव। नहीं, हम 10 में आप लोगों से और थोड़ा समझना चाह रहे 10 में से 6 आदमी तो यही बोला होगा आपको बदलाव। हैं। हाँ भाई, आप भी आ गए? हम थोड़ा सुपारी लेने जा रहे अच्छा, हैं। सुपारी लेने हम थोड़ा चर्चा कर रहे इधर जी। चुनाव की। हाँ, क्या क्या जो है वो इस बार रुझान दिख रहा है? चुनाव में कोई पैसे नहीं देता। अच्छा, हाँ, किसका पैसा? कोई भी नहीं दे। किसका पैसा? पैसा लेना चाहिए। हाँ, लेना चाहिए अच्छा भाई, वो लोग कमाएंगे, हम नहीं कमाते। अच्छा, हम बेरोजगार हैं, ऐसी सरकार कोई मतलब की नहीं, बेरोजगारों को कोई नहीं। बीजेपी ने काम नहीं किया। बीजेपी आप देख सकते हैं, इधर से वहाँ तक जाइए आपको समझ में आ जाएगा। तो इधर जो आपके 4 बार के सांसद रहे उन्होंने भी काम नहीं किया। जी नहीं। और 4 बार के सांसद इस बार हार जाएंगे ये विधानसभा अब में। आप हम क्या बताते हैं, बाकी अब हम लोगों में सबका क्या सब- सुन रहे हो आप? लोगों में यही सुन रहे हैं कि चुनाव काफ़ी अच्छा है। जीत जाएंगे हार जाएंगे? अब मैं निर्णय नहीं बता सकता, आपको क्या लग रहा है? मुझे यही है कि विसर्जन होना चाहिए। विसर्जन? हाँ जी, किसका? गणेश विसर्जन। ओह, गणेश विसर्जन का मतलब समझ रहे हैं आप? हाँ? पार्टी हार जानी। क्या? विसर्जन का मतलब हाँ। भाजपा हार गई, सही बोला। हार गई और कांग्रेस आ गया, ऐसा उनका मतलब बोलने का। आप ये यहीं के हैं? हम तो रामनगर के हैं, रामनगर? यहाँ काम करते हैं। कितनी दूर हुआ है? यहाँ से करीबन सतना जिला ही है अपना। तो यहाँ पे कैसे? यहाँ काम करते हैं ट्रांसपोर्ट में। अच्छा, जी। क्या इस बार लोग बोल रहे हैं? ये इस बार तो लगता है कांग्रेस आएगी, ऐसा 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 लगता सब लोग बोल रहे हैं इधर। बीजेपी नहीं? बीजेपी नहीं, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। ये तो बोल रहा है मोदी जी, बोल रहा मोदी, हाँ। पर सब इधर उधर सुनने को मिल रहा है कांग्रेस आएगी। हाँ? कांग्रेस आएगी इस बार। तो मोदी को एमपी के मन से निकाल लोगे, एमपी मोदी के मन से एमपी को निकाल लोगे? क्या कर रहे हो इस बार? अब पूरी पब्लिक क्या कर दी भाई, हाँ? समझ में नहीं आ रहा। मतलब मोदी जी को एमपी के मन से निकाल रहे हो या मोदी जी के मन से एमपी को निकाल रहे हो? कर क्या रहे हो? क्या मतलब? हैं? मन की बात मोदी जी करते हैं हाँ। पब्लिक से, अब वो मन की बात अपने आप खुद बैठ के करें। अच्छा भाई, एक मिनट रुको जरा, आप लोग थोड़ा पीछे खड़े हो, कुछ अलग आपका मूड मिजाज है क्या? अरे हम लोग क्या बोले, अब सब सही है अपने लिए, बढ़िया है। हाँ? सब बढ़िया है, कोई दिक्कत बढ़िया है, बीजेपी जीत जाए। अब चेंजिंग तो मान ली सभी को बोल रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ये सारे आदमी किसी पार्टी वार्टी के वर्कर तो नहीं है? नहीं, ये तो आप? हम तो यहीं के हैं। आप कार्यकर्ता है किसी पार्टी के? अरे ना, हम किसी कार्यकर्ता नहीं। कांग्रेस बीजेपी किसी के नहीं है। और ये बाकी लोग जो जितने खड़े हैं ये भी लोग भी नहीं है भाई, सब अपने आम आदमी हैं, अपना अपना प्रचार बता रहे हैं, सब अपने अपनी बातें कर रहे हैं बस। तो यहाँ पे सच में लोगों का मन ऐसा है? अब मन मान लीजिए, देखिए किसी के मन को कोई अब आदमी जान नहीं सकता क्या है, लोग जो बोलेंगे वही आदमी जानेगा। हाँ, वही थोड़ा वही जितना लोगों का सुन रहे हैं आप, वही उससे है। क्या समझ पा रहे हैं? उसमें समझ पा रहे हैं कि इस बार तो बदलाव हो ही जाएगा, लगता है मेरे को। अच्छा, हाँ। बताओ भाई, क्या नाम है आपका? रावेन जायसवाल। हाँ? रावेन जायसवाल। क्या देख रहे हो जायसवाल जी? कुछ नहीं, हो गया, चल रही है चर्चा। बीजेपी जीत रही है? हो गया, अब जीतेगी, जब जीत जाएगी समझ में आएगा। अभी तो नहीं, मतलब इन लोगों को देख करके नहीं, आप अपनी राय बताओ। बीजेपी लग रहा है जीत रही है या गाड़ी फंस गई इस बार? गाड़ी फांसी देखिए नहीं समझ में आ रही, फंस जाएगी तो आदमी नहीं जानता। नहीं फंसी है अभी तो नहीं फंसी समझ। बीजेपी जीत रही है? जीत रही है, इनके हिसाब से बीजेपी जीत रही है। थोड़ा इधर रुको 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 भाई, ये संदीप पान भंडार आप ही हैं? संदीप, ये बताओ, ये आदमी तो 10 में से जो है वो मान के चलो 7-8 आदमी तो बीजेपी के खिलाफ ही बात कर रहा है। तो ये कार्यकर्ता है क्या, ये नॉर्मल आदमी किसी? भैया सब अपने भाई मित्र हैं, जो बोले उनकी सबकी इच्छा। नहीं मतलब ये बीजेपी या कांग्रेस के कोई पार्टी के लोग हैं या कैसे आम लोग हैं? आप ज्यादा जानते हो? जनता है भैया, आम जनता है जी, जिसके जैसे जो मन में आ रहा है वो बोल का, जिसको जिसका अच्छा लग रहा है। और आपकी दुकान कब से है इधर? मेरे को 22 साल हो गए भैया बाईपास में। अच्छा जी, 22 साल हो गए, 20 साल से इधर जो है वो गणेश जी सांसद हैं। जी जी, और इस बार उम्मीदवार है विधानसभा में। क्या देख रहे हैं? और अपन कहते हो जनता दिखाई भैया, जो दिखाएगी। क्या सुन रहे ज्यादा लोग? ज्यादा लोग ये तो सब सही है भैया, चित्त भी अपना, पट्ट भी अपना। दुकानदार आदमी बोलने से जो है वो बचेगा, वही बात है।
जो आप समझ लें, जो आप समझ लें। मतलब दुकानदार आदमी को डर लगता है इधर, ऐसा है सर? हम उनसे नहीं बुलवाएंगे, आपसे बोल लेते हैं। वो किसी का काम धंधा हम जो है प्रभावित नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो डर लगता है मतलब लोगों को कि ऐसा डर काहे को लगता भाई, सत्ता परिवर्तन जरूरी है। अच्छा, 100% सत्ता परिवर्तन जरूरी है। जरूरी है, बिल्कुल जरूरी। क्या समझ रहे हैं, क्या जरूरी है बताइए? परिवर्तन जरूरी है। ये मतलब ये तो हाँ नहीं, 20 साल हो गया। हाँ, सांसद जी को हम पहली बार लखन चौराहे में देखे। कब? 20 साल में 4-5 वर्षीय हो गई ना, 3-5 वर्षीय सांसद जी का चेहरा नहीं दिखा अभी चुनाव में। अब पूरा कोरोना काल में इनका कोई नहीं दिखा। इसमें सिर्फ शिवा चतुर्वेदी और डब्बू भैया, 2 लोगों ने खाना बढ़वाया पूरी हवाई पट्टी में हर जगह। बिल्कुल सही। अच्छा, ये कोरोना की बता रहे हैं आप? कोरोना काल में कहाँ गए थे सांसद? ये तो जिले के मालिक है ना, इनको आना चाहिए ना। ये तो आम लोग बंटवा रहे थे ना, वो खुद डर रहे थे कि हमको ना हो जाए। उनकी 3 गाड़ियाँ लगी थी, कोरोना से डर रहे थे। 3 गाड़ियाँ कोविड की लगी थी शिवा चतुर्वेदी की। तो अब तो बड़ा चेहरा है, अब उनकी इज्जत के ऊपर भी बात आ गई है। चेहरे से मतलब पूरी पब्लिक विसर्जन कर रही है। विसर्जन धवारी में तो उनको ऐसे पब्लिक भगा दी है। अच्छा, हाँ, तो मतलब आपको कितना चांस लगता है 100 में से 60%, 70% वो जीत जाएंगे? 0%। मोदी जी से दिक्कत नहीं है, नोमामा से दिक्कत है, यहाँ के कैंडिडेट से दिक्कत है। अच्छा, ऊपर से दिक्कत नहीं है, यहाँ से दिक्कत है। तो वो कहेंगे कि भाई आप जो है वो भूल जाओ गणेश जी को। मेरा चेहरा देखो, मोदी जी तो कह रहे मोदी के मन में एमपी, एमपी के मन में मोदी। मोदी के मन में का है एमपी? जब ये काम करवाएंगे तब ना। हम तो इनको जानते हैं। 1 मिनट रुको जरा, हम इनको जानते हैं ना, हम वहाँ तक थोड़ी पहुँचेंगे। हम लोग वहाँ तक पहुँचे ना पाएंगे, हम लोग इनसे ना मिलेंगे। देखिए आम जनता है वाकई जो कह रहा है कि मोदी से दिक्कत नहीं है, शिवराज से दिक्कत नहीं है, यहाँ का जो कैंडिडेट है उससे दिक्कत है। अब कैंडिडेट को बनाया इसलिए कि वो सांसद हैं तो कम से कम विधानसभा निकाले, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि ऊपर बैठ करके बीजेपी ने भी टिक लगा दिया नाम का, होमवर्क नहीं किया। अगर होमवर्क किया होता तो शायद जो है बिल्कुल राइट। आज ये देखिए रीवा कितना विकसित हो गया है। रीवा देखिए आप, रीवा बिल्कुल भाजपा ही है, लेकिन आज वहाँ जाइए आपको भोपाल से कम नहीं लगेगा, वो इंदौर से कम नहीं लगेगा। सतना में क्या है, एक ब्रिज पुल बनाने में उनको 5 साल लग गए। पूरी रीवा में ब्रिज पुल, वहाँ पे जो ब्रिज बनते हैं तो साल भर 1.5 साल में तैयार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। केवल काम नहीं हो रहा है, इसलिए परिवर्तन जरूरी है। एक ही लाइन बोलो। मेरी लाइन लेके मैं 100 बात की एक बात बोलूँगा कि वहाँ रीवा और इंदौर के इंसान अच्छे हैं, वहाँ के नागरिक अच्छे हैं। अगर हमारे नागरिक वहाँ हो जाते तो शायद रीवा और इंदौर हमारे पीछे होता। अच्छा देखो, नवाब सिंह डलौरा। ठीक है, ये कुछ 2 मोटरसाइकिल पे लोग रुक गए हैं, बात कर सुनते सुनते रुक गए आप लोग भी? जी। क्या बेचने का काम करते कुछ? जी, सेलिंग का काम करता हूँ, फील्ड का काम करता हूँ। अच्छा, तो कई जगह, कई गाँव में, कई इलाकों में घूमते मेरा होंगे? पूरा फील्ड का 10-25 किलोमीटर घूमना। क्या समझ में आ रहा है इस बार चुनाव को लेकर के, लोग क्या ज़्यादा बोल रहे हैं? सर इस समय तो किसी विधानसभा में कांग्रेस, किसी विधानसभा में भाजपा, खाली 2 के अलावा तीसरा नहीं। और सरकार को लेकर के क्या तस्वीर आपको साफ साफ दिख रही है? बीजेपी की सरकार रिपीट हो रही है, वापसी आ रही है कांग्रेस की? परिवर्तन आपको? जी। क्या नाम है आपका? शुभम कुशवाहा। और वोट कहाँ पे डालते हैं आप? मेरा नवाद विधानसभा है। अच्छा, देखिए अब ये बात करते करते जो है वो यहाँ पर देख करके भीड़ को रुक गए थे। हाँ, अच्छा, आप क्या करते हो भाई? क्या करते हो? स्टूडेंट हैं। क्या पढ़ाई करते हैं? BA फाइनल। क्या देख रहे हैं इधर, मामा मोदी डबल इंजन चलेगा दोबारा या इस बार टाटा बाय बाय? सर मध्य प्रदेश की तो बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि कुछ भी हो सकता है इस बार। भैया उनके गढ़ में है कांग्रेस। किनके गढ़ में? गणेश सिंह के गढ़ में कांग्रेस चल रही है। अच्छा, तो देखिए कुल जमा स्थिति ये है कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी होमवर्क कर ही नहीं रही है। अगर होमवर्क किया होता तो शायद कम से कम जो है वो ये देख लिया होता कि भाई कैंडिडेट जिसको बना रहे तो उसके लेकर के कितनी जो है वो लोगों के अंदर नाराज़गी है, या लोगों के अंदर उसको लेकर के उत्साह है, या ये भी हो सकता है कि बीजेपी तक ये फीडबैक पहुंचा हो कि गणेश जी जो है वो अगली बार सांसद का टिकट मांगने के लिए फिर से आएंगे, इसलिए जो है वो विधानसभा चुनाव के अंदर ही उनको निपटा दिया जाए,
ये भी बहुत, क्योंकि राजनीति बड़ी दोहरी चाल चलती है। राजनीति जो है वो दोहरी तलवार के तरीके से होती है, इधर से भी और उधर से भी। तो ये भी एक जो है वो फैक्टर निकल करके आ रहा है कि कई सारे सांसदों को इसलिए टिकट दे करके मैदान में उतार दिया गया है कि जीत गए तो ठीक है, एक सीट निकल आएगी, और अगर नहीं जीते तो उनकी सीट भी साफ, और 2024 के अंदर वो टिकट मांगने के लायक भी नहीं बचेंगे। कोई और नया चेहरा आएगा, उसको टिकट देंगे। तो हो सकता है कि बीजेपी के अंदरूनी जो है राजनीति, उसका शिकार जो है वो गणेश जी हो गए हों। अब वाकई गणेश जी की स्थिति क्या है, यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों ने तो बता ही दिया आपको। बहरहाल इसी तरह से हाँ, क्या घुमाइए। हमारे कहने का मतलब हाँ, उनके एरिया में कांग्रेस चल रही है, बहुजन और कांग्रेस। ठीक है, ठीक है, आप समझ गए ये। और अब स्थिति ये है कि 2003 से जो व्यक्ति यहाँ पर सांसद बनता रहा, अब वो विधानसभा की दौड़ में भी पिछड़ते हुए आज की तारीख में, कम से कम यहाँ पर जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो जरूर दिखाई दे रहा है। यही तस्वीर जो है वो निकालने के लिए हम लगातार मध्य प्रदेश की सड़कों की खाक छान रहे हैं, ताकि हमें असल तस्वीर जो है दिखाई दे और वो हम आप तक पहुंचा सकें। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और क्या वाकई मोदी जी के सांसद वो भी इस हालत में हैं कि अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं, और अगर उनके साथ में इतनी दिक्कत है तो आम उम्मीदवारों के साथ में क्या होगा, अंदाज़ा लगा लीजिए। शेयर कीजिए। धन्यवाद।